जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है कि तमाम दोस्त ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला सब के शौक़ को शर शैतान से, शर इंसान से, हासदीन के हसद से, मुनाफ़िकों की मुनाफ़कत से, शरीरों की शरारत से और मूज़ी और मुतअद्दी बीमारियों से महफूज फरमाए। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको यही दो पट्ठे घूमते फिरते नज़र आते हैं। लाल बादशाह के भाई के पट्ठे हैं जनाब, और अल्लाह पाक खैर करे। बस घूम फिर रहे हैं, अपनी जवानी को पहुंच रहे हैं। अब पट्ठा गुले निकाल रहा है, छाती इसकी चेक करें जनाब। जब से खुले करने शुरू किए हैं तो दूसरे पट्ठे ने इसके पर खाने मुंह मारना छोड़ दिया है। तो ये इंशाल्लाह ताला कुछ दिन तक बेहतर। अच्छा देखें, अब सुबह इन्होंने जो खुराक खाई है इस टाइम तक इनके पोटे खाली हो चुके हैं, बिल्कुल ये दाना हज़म कर चुके हैं। और अब ये शाम वाले दाने का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई दाना मिले। तो दाना अभी मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, दाना अभी इनको मिलेगा जनाब। शकील लोग रोटी खा रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है, दूसरे फार्म से शोर की आवाज़ आ रही है। अक्सर जब शोर की आवाज़ आ रही होती है तो कुछ ना कुछ गलत हुआ होता है। अच्छा, काले अदलके की मामा जान जो हैं वो शोर कर रही हैं। कल मैंने शकील लोगों को कहा था कि भाई सारे खानों के अंदर झाड़ू मारना है, सफाई करनी है सब केजेस की। आज इन्होंने कर दी, आज आपको फार्म बिल्कुल साफ़ साफ़ नज़र आएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा गमलों के अंदर और पौधों के ऊपर अगर पानी लग जाए ना तो ज़रा ये जो डस्ट पौधों के ऊपर पड़ी है ये ख़त्म हो जाए तो और ज़्यादा लुक अच्छी हो जाएगी। अभी वो खाना खा रहे हैं, आएँ तो एक बंदे को कहता हूँ कि इनके ऊपर पानी शावर करे और गमलों के अंदर भी पानी डाले। बाकी ये जो कौन सा पौधा था, अब तो मुझे नाम भी भूल गया, दरांटा है, इसका नाम दरांटा था दोस्तों, पता नहीं जहन में नहीं है। तो ये दरांटा के कुछ पौधे जो हैं वो तो चल गए हैं, बड़े हो गए हैं उन केजेस के अंदर जिन केजेस में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं कौन याद कर रहा है, जिन केजेस के अंदर दोस्तों परिंदों ने मुंह नहीं मारा या परिंदे केजेस के अंदर बंद थे, वो पौधे तो कद उठा गए हैं। अब इस खाने के अंदर थे चूचे, हमारी एक फ्रेंचाइज से आए थे और उन चूचों के अंदर जो है वो ठीक ठाक कसर थी, ग़िज़ाई किल्लत थी। उन्होंने जनाब इन साइड के ऊपर चढ़ के, थड़ी के ऊपर चढ़ के सारे पौधे जो है वो खा लिए, उनके पत्ते खा लिए। अब जब पत्ते खा लिए तो नीचे से टहनियाँ ऐसी इस तरह रह गई थी, मैंने इनको कहा निकाल दो, वो मैंने निकलवा दी। वहाँ पर जो है बचत हो गई क्योंकि उस खाने में चूचे बांध रहे हैं। सामने भी जो है वो कुछ केजेस में खा ली और कुछ केजेस में जनाब बचत हो गई है। बाहर अल्लाह पाक खैर करे, जो बड़े होंगे, जहाँ पर नहीं हो सके वहाँ पर फिर नए पौधे लाकर लगा देंगे। ऐसे करके जो है वो हरियाली आबाद की जाएगी, सारी चीज़ें तोड़ नहीं चढ़ती। आज जनाब आपको शौक़ करवाते हैं लाल बादशाह की और बड़ी किली ताजी की एक पट्ठी का। दोस्तों बड़ी किली ताजी जो है ये बंद गद्दी वाले मुर्गों में से है। इसका जो बाप था वो कमालिये से आया हुआ एक मुर्ग था, रत्ते मुश्के कलर का। अज़ान जब शुरू होगी मैं ख़ामोश हो जाऊंगा, ठीक है जी, अभी वो सलात पढ़ेंगे उसके बाद खामोशी हो जाएगी हमारी। तो वो कमालिये से आया हुआ बर्ड था और 5 दफ़ा वो लड़ा है और उसकी आगे से ये किली ताजी पट्ठी बनी थी जो इस पट्ठी की माँ है। फिर ये मादी मैं खिज़र भाई से ले आया था, यानी इसकी जो माँ है, और खिज़र भाई ने बड़ी दीद की थी, देने वाली मादी नहीं थी, लेकिन बस मुझे पसंद आ गई। किली ताजी की एक पट्ठी भी थी, मादी में उठा के ले आया, कोई पैसों की बात नहीं हुई, कोई मामला नहीं हुआ, यानी कोई सौदे वाला हिसाब नहीं था। तो घर आकर फिर मैंने उनको नेक्स्ट डे 50,000 रुपये सेंड किया। मैंने कहा खिज़र भाई थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, इस मादी के पैसे तो नहीं है, लेकिन आप रखें, कबूल करें, अल्लाह ताला आपको बरकतें देगा। मैं इसकी माँ की तस्वीर साथ अटैच कर दूँगा। बड़ी किली ताजी की ये पट्ठी है। तो ये जो नक्शा आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली पंजाबी मुर्गों का नक्शा होता है। बंद गद्दी वाले जो मुर्ग होते हैं उनके नक्शे इस तरह के, ख़ास तौर पर पतले और लंबे ये कमालिया वाले मुर्ग। अज़ान हो रही है जी, खामोशी इख्तियार करेंगे।
दोनों के लिए लाल बादशाह को जनाब। और शायद मैं आज यही तस्वीर थंबनेल में इस्तेमाल करूं लाल बादशाह की। दोस्त पट्टी का भाई शोएब भाई के पास खड़ा है बिम्बर में, तो मेरे पास एक वीडियो या तस्वीर आई है, मैं वो साथ लगाऊंगा ना, अटैच करूंगा। तो ये 8-9 बच्चे मैंने पूरी झोल के उतरवा के शोएब भाई की तरफ भेजे थे। फिर कुछ मेरे पास वापस आए थे, और जो वापस आए थे फिर वो कुछ वैक्सीन से पट्टियाँ ख़राब होके मर गई हैं। कदा पट्ठा भी था, तो एक जो सबसे नॉमिनेटेड सबसे अच्छा पट्ठा पूरी झोल में से निकला है वो शोएब भाई के पास है। बात हो गई है उनसे, कुछ टाइम बाद मंगवाएंगे इंशाल्लाह, आ जाएगा। काफ़ी बड़ा मुर्ग बना है, 3.25 किलो के परिंदे बने हैं। बदमाशी की थी इसने। बिले इधर आ ना, ये प्याला चुक के अड़ा ना किसी पासे, पैर च आ रहा है। तो इस तरह कर काले लके नी अम्मा भी डाक दे, किली ताजी भी डाक दे। लाल बादशाह थोड़ी देर खुलिया रहे बाहर हैं, मैं जरा अगे वीडियो टोर लवा। चूचा भाई जी, चूचा उसनू सीधा कह कि भाई बार बार जड़ा ना चूचे ते नज़र ना पाओ, चूचा नहीं देना। हाँ भाई भुख लगी है, आ रहा दाना थोड़ा आ रहा, सब्र करो बस 5 मिनट। आज जनाब बिला जी आओ ना, थोड़ा जा मिरासियाँ वाले तो गप करिए। कल जनाब हमारे पास एक सवाल आया है, एक भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया, मैंने बल्कि आगे से कमेंट भी किया था। ओ भाई खापना पा, मैंने भाई रिप्लाई भी किया था। गाल करना जैसे यार क्या चीज़ है, खापा जी इस गाल ही नहीं करन दे रहा। काढ़ नजर आज की बाहर काढ़े हैं मुर्गे वाले की 10 के गल्लां समझा रहा, समझो इसकी गल। हाँ यूट्यूब सारे भाई समझना इस काढ़ना बाहर। मैं आज कुछ नहीं काढ़, एक मिनट कुछ गल समझानी है, कोई शौक कराना है बिले। काढ़ना कोई संगिया नू गल समझानी है ना। दोस्तों हमारे पास ये आए थे, तकरीबन 17 पट्टे थे जो मिरासियों वाले मुर्ग के पट्टे थे। मैं इनके बाप की भी आपको कोई वीडियो या तस्वीर मिलेगी साथ लगा दूंगा। अभी मौजूदा टाइम में इस मुर्ग की जो आँख है ये ज़मीनी कलर की है, ठीक है, इसकी आँख का रंग ज़मीनी हो गया है। जब मैंने ज़ुहैब भाई को ये पट्ठा दिया था आज से 4 साल पहले, तो उस टाइम इसकी आँख जो थी वो बिल्कुल यानी साफ़ थी, इसके नोक नली के रंग वाली थी। आँख ये भी साफ़ होती है, ये भी खैर परख की बात है। तो इसकी जो आँख थी वो बोस्की थी इसकी नोक नली के रंग के मुताबिक। अभी इसकी जो आँख है ये ज़मीनी कलर में हो चुकी है। इसकी आँख के अंदर बहुत सारी तब्दीली आई है। आप मुर्ग का सर चेक करें, मुर्ग का नोका चेक करें। और ये मैं आपको बता दूं कि जिन मुर्गों के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा क्लियर और वाज़ेह होते हैं, जिनके अंदर प्रोमिनेंसी होती है, प्रोमिनेंट होते हैं जिनके पॉइंट्स, जैसे ये नोक का आप शौकीनों के मुंह से अक्सर सुनते हैं ना, डबल नोका, ट्रिपल नोका। तो ये डबल और ट्रिपल नोका क्यों कहा जाता है? जब इतनी नोक वाला मुर्ग जैनवन खून में लड़ाई रखेगा और किसी दूसरे मुर्गे को इस नोक के साथ चक लेगा, तो भाई इन मुर्गों के चक लेने में और पतली नोकों वाले मुर्गों के चक लेने में बड़ा फ़र्क होता है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड हिटर होते हैं। जिस तरीके से इनके नोकों में इतनी मजबूती पाई जाती है, इसी तरीके से इनके वजूदों के अंदर, इनकी जनाब जिसामत के अंदर, इनके हर मामले के अंदर इतनी ही मजबूती पाई जा रही होती है। तो अब आपने ये पट्ठा देखना, मैं तस्वीर लगाऊंगा, मेरे अब्बू के हाथ में तस्वीर थी इसकी, और इसके कुछ भाइयों की भी तस्वीरें मेरे पास पड़ी हैं जो मैंने दिए थे। मुर्गा में दिए थे 2 पट्ठे, फिर मैंने शामिर भाई हैं कोट जैमल वाले, उनके पास पट्ठा 2 दफ़ा विन हुआ, वो भी इसका भाई था। फिर असद भाई हैं गुजरांवाला वाले, उनके पास भी पट्ठे ने जनाब बंद गदी उधर कारियाँ मार के 17-20 पे जो है मुर्ग भगा दिए थे।
तो ये बहुत अच्छे हैं अपने ब्लड के अंदर। मैं बहुत अरसा 2 साल हो गए हैं खिज़र भाई के पीछे लगा हूँ इनके बाप के लिए कि यार वो मिल जाए। बस खिज़र भाई जो है वो गोलियाँ करा रहे हैं, कभी पकड़ा ही नहीं देते सही तरीके से। छोटो जी बिला जी कुकर थले। तो मेरे से कल एक दोस्त ने सवाल किया कि अहमद भाई मौजूदा टाइम में अगर आपके अपने परिंदे बहुत अच्छे हैं, मौजूदा टाइम में अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आप अपने परिंदों में मज़ीद कोई पर ऐड करना चाहते हैं तो वो कौन सा पर है बिला जी? अच्छा। तो आज जनाब वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अगर मैं अपने मुर्गों में मुस्तकिल तौर पर अगर कोई पर ऐड करूँ ना तो वो मिरासियों वालों का पर है। अच्छा। इन्हों कुकड़ों का पर है। मैं आज भी ज़ुहैब भाई को मैंने मैसेज किया है कि ज़ुहैब भाई असल में वो जिस डेरों पर ये मामलात होते रहे हैं वहाँ पर अब ज़ाहिर है उनका तल्लक वास्ता मामलात ये वो फिर। तो मुझे लास्ट टाइम भी जब उन्होंने वीडियो भेजी थी मैंने सफ़ीर भाई को भेजी थी बालाकोट वाले को, तो कुछ दोस्तों को मैंने फॉरवर्ड की थी इसकी वीडियो जो हमारे पास आई। अभी फिर आज मैंने मैसेज किया है ज़ुहैब भाई को कि यार ऐसा करें कि जो है ना वो वीडियोस दें ताकि हम फेसबुक के ऊपर चढ़ाएं। अब ये ज़ुहैब भाई की मर्ज़ी है कि वो हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते। ये जनाब ज़ुहैब भाई हैं, डॉक्टर ज़ुहैब ओकाड़ा। ये जनाब इस मुर्ग का एक पट्ठा इनके पास जवान हुआ है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो रता पट्ठा आप देख रहे हैं ना तस्वीर के अंदर, इस मुर्ग का पट्ठा है काले का। जब ये इस एज में था ना, ये पट्ठा जो आप सामने देख रहे हैं काला मुर्गा सॉरी ब्रीडर, जब ये मुर्गा इस एज में था तो भाई ये सेम यही चीज़ था, बिल्कुल यही चीज़ था। इस पट्ठे की लाल वाले की नलियाँ थोड़ी बारीक आई हैं, थोड़ी सी पेंसिल नली है, लेकिन ये मुर्ग इस तरीके की नली का नहीं था, डिफरेंट थी नली। तो ये जनाब ज़ुहैब भाई के पास बना है मुर्ग। ये चेक करें, ये खड़ा है। और उनका अब शौक़ भी छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही तगड़ा शौक़ है ज़ुहैब भाई का, हल्का फुल्का शौक़ नहीं है। एक होता है ना कि बातों से कोई शौकीन या शिकारी होता है, सिर्फ बातों से, तो ये ज़ुहैब भाई बातों वाले नहीं हैं, ये बड़े प्रैक्टिकल से बंदे हैं। ये जनाब पट्ठा खड़ा है, चेक करें, ये इस मुर्ग का पट्ठा खड़ा है। तो अभी मेरे ख्याल से तैयार कर रहे हैं, इन्होंने लड़ाना है सीज़न में। अच्छा, इन्होंने पता नहीं कौन सी को मादी लगा के बच्चे करवा के इसमें से बैंगम भी निकलवाए हैं। ये देखें, ये भी इसी का पट्ठा है, ये बैंगम निकला है। लेकिन हमारी मादियों के साथ तो बैंगम वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जनाब ज़ुहैब भाई की मादी चेक करें आप। भाई ये मुर्ग हैं जिनकी लातें नहीं उठाते, ये मुर्ग हैं जिनके आम मुर्गे लातें नहीं उठाते, ये हैं पक्के पुराने असील। इधर मैं देखता हूँ आजकल ऐसे भी शरारती आपको मार्केट में नज़र आएंगे कि देसी मुर्ग रखे हुए हैं, देसी, यानी असीलों की डेफिनेशन को भी फुलफिल नहीं करते और उनकी बातें आसमान को टच करती हैं। असील की एक ही डेफिनेशन है मजबूती, बस निखार, मजबूती। असील का अंग अंग मजबूत होना, असील के अंग अंग का प्रोमिनेंट होना। जितनी ज़्यादा असील के अंगों के अंदर प्रोमिनेंसी पाई जाएगी, जितना उसका नोक अच्छा है, जितना उसका चेहरा अच्छा है, जितना उसका वजूद अच्छा है और वो स्टैंडर्ड को मीट करता है। अब ये स्टैंडर्ड कहाँ से मिलेगा ये तो हम अभी आपको नहीं बताते, तो कुछ दिन के बाद बताएंगे उसकी कोई वजह, और फिर वजह भी आपको बताएंगे कि क्यों नहीं बताई थी और अभी क्यों बताई है। तो हमेशा हर चीज़ को परखने का एक पैमाना होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड कहाँ से लिया जाएगा ये कीमती बात है। अब वो स्टैंडर्ड जिसको मिल गया तो वो मुर्गों को समझ गया, और जिसको स्टैंडर्ड नहीं मिला वो मुर्गों को नहीं समझ सकता। ज़ुहैब भाई देखें परिंदा आपसे किस हालत में आया था, अब देखें माशाल्लाह परिंदा कितनी अच्छी हालत में हो गया। हमारे पास तो जिस दिन ज़ुहैब भाई ये आया था अगले 3 दिन तक इसने कदम नहीं उठाए थे। 3 दिन तक ये मुर्गा एक जगह खड़ा रहा था, यानी इसको इतनी तकलीफ़ थी। अभी तो इसकी एक पाँव की सूजन ऑटोमेटिकली सिर्फ नरम मिट्टी पे खड़े हो। अभी एक वीडियो में बात की थी मुमताज़ भाई वाली कि उन्होंने लाख रुपए की पट्टी ख़रीदी, और वो पट्टी ख़रीदने के बाद मुमताज़ भाई ने यहाँ पर छोड़ी। फिर उन्हें डाउट हो गया कि जनाब पट्टी चेंज हो गई है, पट्टी के ताज में फ़र्क आ गया। उन्होंने कुछ लोगों को पुरानी और नई तस्वीर भेजी और पूछा कि यार ये क्या सेम है, तो लोगों ने भी आगे से जवाब दिए कि नहीं भाई फ़र्क है बहुत ज़्यादा, एक मुश्की है, एक लसानी मुश्की है, वगैरह 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 वगैरह। नवीद भाई मेरे पास आए तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा यार नवीद भाई देखें
जहाँ पर आप पूछ रहे होते हैं ना, पहली तो बात यह है कि मेरी ब्रीड की बात आप मेरे से पूछें, इनके अंदर PhD मैंने कर रखी है, लोगों ने नहीं कर रखी। और ये मैं आपको आज गारंटी से बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आज बताने जा रहा हूँ ये हमारे 90% व्यूवर्स के वहमो गुमान के अंदर भी ये बातें नहीं हैं जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह आपका दिमाग इतना खुलेगा, इतनी लेवल की इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठेगी कि आप याद करेंगे। दोस्तों याद रखें, असीलों की हर चीज़ के अंदर तब्दीली आती है, चेंज आता है वक्त के साथ। मिरासियों वाले मुर्ग का पट्ठा मैंने आपको सबसे पहले इसलिए दिखाया है कि इसकी आप 11 महीने की उम्र में आंख देखें और अभी 5 साल की उम्र में इसकी आंख देखें कि बिल्कुल आंख का रंग ही बदल गया, बिल्कुल आंख का रंग ही बदल गया, पूरी आंख के अंदर तब्दीली आ गई है, आंख तब्दील हो गई है। एक होता है ना कि निखार आना या हल्का फुल्का चेंज आ जाना, हल्की बोसकी थी तेज़ बोसकी हो गई, तेज़ बोसकी थी हल्की बोसकी हो गई, लेकिन यहाँ पर आंख का रंग ही चेंज हो चुका है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि कोई चूचे की आंख मैं आपको दिखा रहा हूँ और फिर मुर्ग की दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसकी पठागिरी की तस्वीर दिखा रहा हूँ जब ये लगने के काबिल थे, उस टाइम की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और उस टाइम की आंख दिखा रहा हूँ। अब वो कहते हैं जनाब ये हमारी वाली पट्टी का जो है वो ताज नहीं है, मैं तस्वीरें साथ लगा देता हूँ। वो कहते हैं जनाब हमारी वाली पट्टी का ये ताज नहीं है, ये ताज जो है वो बैठवा हो गया। नवीद भाई मेरे पास आए, मैंने ये खड़ी है उस पट्टी की माँ, रानी की पट्टी है, इसकी आगे से पट्टी उन्होंने लाख रुपए की ली हुई थी। मैंने जनाब उनको ये मादी दिखाई, मैंने उनको कहा कि आप इस मादी की अपने कैमरे से तस्वीर बनाएं, उन्होंने तस्वीर बनाई। फिर उनको मैंने इसी मादी की सन 2023 की तस्वीर निकाली और मैंने अपने मोबाइल में निकाल कर उनके सामने रखी। दोनों तस्वीरें मैं स्क्रीन पे चला देता हूँ। तो मैंने एक ही मादी की दोनों तस्वीरें उनके सामने रखी। मैंने कहा जी आप बताएं ये मादी सेम है या डिफरेंट है, इसका ताज सेम है या डिफरेंट है। तो नवीद भाई कहते हैं नहीं यार 2023 में तो इसका ताज बैठवा था और अभी इसका ताज पीछे से खड़ा हो गया कोने से। फिर मैंने जनाब उस पट्टी की नानी निकाली, यानी इस मादी की माँ निकाली रानी। मैंने रानी की तस्वीर उनके सामने रखी, ताज उनको दिखाया और फिर मैंने सन 2023 की रानी की तस्वीर निकाली और उनको ताज दिखाया और मुमताज़ भाई को भी निशान लगा कर भेजे कि भाई अब मुझे बताएं कि इस पट्टी की माँ के ताज के अंदर भी चेंजिंग आई 2023 से अभी 2025 में, और इसकी नानी के ताज के अंदर भी फ़र्क आपको महसूस होगा, ठीक है। तो मैंने कहा इसी तरीके से इस पट्टी के अंदर भी चेंज है और ये अभी इसने ताज बिठाया है, ये आगे जब ब्रीडर बनेगी बड़ी एज में जाएगी 3-4 साल में, तो भाई ये फिर दोबारा अपना ताज खड़ा कर लेगी। इसके ताज के अंदर फिर पीछे से नोक जो है वो आ जानी है और फिर इसने ताज खड़ा कर लेना है। तो आज फिर मुझे मुमताज़ भाई का मैसेज आया और मैं कोशिश करूँगा कि मैसेज साथ ऐड कर दूँ। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ये अहमद साहब जो भी पिक्चर्स आपने मुझे सेंड किए, मैंने इन पे बड़ा गौर व फिक्र किया है, क्योंकि ये चीज़ मेरे इल्म में नहीं थी, मेरे नॉलेज में नहीं थी कि मुर्गियाँ ताज गिरा देती हैं, ताज उठा लेती हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम जो है ये मेरे नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है जो आपने किया है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था इस बारे में कि मुझे डाउट हो गया था कि शायद ये मुर्गी जो है ना वो दूसरी आ गई मेरे पास, लेकिन आपने ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है तो इसको देख के और जो श्योरिटी आप दे रहे हैं कि वही मुर्गी है जो मैंने ख़रीदी थी, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपका भी भेजा है, मैं ख्याल आपके भाई का भी, तो मुझे अब तसल्ली हो गई। ठीक है, तो जब आपने उनका सुना है, उनको मेरी बात समझ में आई कि हाँ भाई वाकई मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मुर्गियों के ताज में भी तब्दीली आती है। ताज भी छोटे बड़े होते हैं, ताजों की नोकें ख़त्म भी हो जाती हैं और ताजों की नोकें जनाब बन भी जाती हैं। यार इसको बंद कर दें, बेहतर यह है कि ये अपने खुडे में बच्चे ऐसे खलो जा रहा हूँ ना। शाबाश, आ रहा है दाना, आ रहा है, थोड़ी देर सब्र करो, हौसला रखो, हौसला, सबको मिलेगा दाना। तो दोस्तों समझ आई है बात की कि जनाब मादियों के अंदर, मुर्गों के अंदर वक्त के साथ तब्दीली आती है, परिंदे बनते हैं
परिंदे जनाब अपना आप चेंज करते हैं, परिंदे बहुत बहुत तब्दीलियाँ लेकर आते हैं। ये जनाब डाटा कलेक्शन की बात है। बस जिन लोगों का डाटा कलेक्शन अच्छा होता है वो चीज़ों को समझ लेते हैं, जिन लोगों का डाटा कलेक्शन का एलिमेंट थोड़ा सा वीक रह जाता है वो अनाड़ी रह जाते हैं। बस सारी बात ये है। प्रिंस माशाल्लाह गर्दन के गोले निकाल गया और शुक्र इस बात का मैं अदा करता हूँ कि मादी ने इसको मुंह नहीं मारा, हालांकि मादी की नोक नहीं कटी हुई। लेकिन अगर मादी ने अंडे उतारने स्टार्ट कर दिए तो पहला अंडा उतारने की देर है मादी मुंह मारना शुरू कर देगी। मुझे पता है मादियाँ नहीं रह सकती, मादियाँ जो हैं वो। और मुझे लग रहा है इसकी गंड के ऊपर ना ये जो बाहर आया है मुझे लग रहा है दाना बना हुआ है, ये दाना फाड़ने वाला है। ये दाना फाड़ के गंद बिला जी कुकड़ी ने दाना फाड़ के गंद कढ़ना है। प्रिंस नूं चुकसो हाथ ही थोड़ा जा शौक कराइए संगियां नूं नेड़ों, कोई लसानियां वालियां अखां तकाइए, को थोड़ा जा जनाब को थोड़ा सा दोस्तों को जो है वो मज़ीद शौक की तरगीब दिलाई जाए। क्या ख्याल है आपका? अल्लाहु अकबर। लें जी दोस्तों, ये है प्रिंस लसानी। थोड़ा जा बिला जी इंज जड़ा है ना धुप लगनी है ना तो फिर वो रिज़ल्ट और आ जाना है। ये जनाब लसानियों की आंखें होती हैं। ये डिटेल्ड वीडियोज़ इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे, डिटेल्ड वीडियोज़ परख के ऊपर, पहचान के ऊपर, किंग लसानी के ज़माने से लेकर, किंग लसानी के बाप के ज़माने से लेकर अभी तक की आँखों को 15 साल के सारे कैरियर को डिस्कस करेंगे और आपको ये चीज़ दिखाएंगे और बताएंगे इंशाअल्लाह ताला कि याद रखें जो बंदा ये बात करता है ना, ये क्लेम करता है कि मेरी होम ब्रीड है, मेरी होम ब्रीड है, मेरे घर के परिंदे हैं, तो भाई होम ब्रीड कोई एक दो परिंदों से नहीं बन जाती। एक परिंदा मशरिक़ की लुक दे रहा हो, दूसरा जनाब मगरिब की लुक दे रहा हो। अब मेरे पास ये ब्रीड मौजूद है, मेरे पास आज से 15 साल पहले की भी इनकी आँखों की, इनकी जनाब डिफरेंट चीज़ों की तस्वीरें मौजूद हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? अब मेरी सारी की सारी ब्रीड जो डायरेक्ट किंग लसानी का ब्लड खालस आपस में चल रहा है, जो अदलकों में क्रॉस नहीं है या पीरों वालों में क्रॉस नहीं है, उन परिंदों को साइड पे कर दें। जो सिर्फ़ और सिर्फ किंग लसानी की ब्लड के परिंदे जो हैं वो तकी बिले शेरू पागल होगी, वो पागल होगी। पर नहीं सी डह रहा, पर निकलिया ना थले टह नहीं सी रहा। अच्छा जी, तो जनाब जो किंग लसानी की खालिस ब्लड लाइन हमारे पास चल रही है, ये सारे के सारे आज भी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में और अपनी ओरिजिनल निशानियों में मौजूद हैं, ओरिजिनल लड़ाइयों में मौजूद हैं। ये प्रिंस जो है बड़ा ज़बरदस्त तपता रहा है बालाकोट में सफ़ीर भाई के पास, और इसका पठा भी अभी उनके पास एक बहुत अच्छा तप रहा है। मुझे कह रहे थे मैं आपको वीडियोस भेजूँगा, तो सफ़ीर भाई वीडियो ज़रा सेंड कीजिएगा। सफ़ीर भाई कह रहे थे इसको भिजवा दें। यार सफ़ीर भाई आपको हम ना इसके अंडे उतरवा के भेजते हैं किसी बड़ी मादी के साथ, ठीक है? आपने हमारे साथ बहुत नेकी की है, परिंदा वापस भेजा है। ये मैंने जी सफ़ीर भाई को चूचे दिए थे अपने फार्म से, 2, एक नर और एक मादी। मादी जो है वो मर गई थी सफ़ीर भाई के पास, और नर जो है ये बच के बड़ा हो गया। अब इसकी उम्र राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 5 साल प्लस होनी है। दोस्तों मैं इसकी अच्छी हालत की तस्वीरें आज वीडियो में लगाऊंगा। ये जो इसकी गर्दन, इसकी नोक के नीचे वाली नोक के साथ आपको एक गोश्त का पीस लटकता हुआ नज़र आ रहा है ना, ये वाला जिसको बक्कल कहते हैं, ठीक है? मियाँ वाली के लोग इसको गप्पी कहते हैं और हमारी साइड के लोग इसको बक्कल कहते हैं। जैसे ये अफ़गानी मुर्गों के अंदर होती है, काबली मुर्गे अक्सर आप देखें ना, काबली मुर्ग और मुर्गियाँ, उनकी निशानी यही है कि उनकी बक्कल लटकती है। बक्कल लटकने वाली मुर्गियाँ याद रखें काबली होती हैं। तो ज़ाहिर है कि हमारे मुर्ग काबली तो नहीं है। इसकी मैं आपको अपनी असली हालत की तस्वीरें दिखाता हूँ। जब वैक्सीन लगी थी तो वैक्सीन की वजह से परिंदों के मुंह सूज गए थे, और ये परिंदा मुंह के बजाय गर्दन सुजा गया था। यानी इसकी जितनी सोजन थी, ये जो नीचे गोश्त का हिस्सा लटक रहा है, इसकी सारी सोजन इधर आ गई थी। तो जब इधर आई है तो वो इतना नीचे बड़ा गलोला सा बन गया, जैसे वो एक परिंदा नहीं होता जिसकी नोक के नीचे गुब्बारा बना हुआ होता है, इतना बड़ा गुब्बारा इसका बन गया था। अगर मुझे कोई पुरानी वीडियो पड़ी हुई मिली तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वज़न दोस्तों इसका ड्रॉप होता कोई जनाब 2.25 किलो के करीब था। बहुत कम वज़न हो गया था। ये घुटनों पे बैठ गया था, घुटनों के बल बैठ गया था। तो वैक्सीन लगने से पहले की मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। जब ये अपनी अच्छी और परेल हालत में था
आप सिर्फ इस मुर्ग का सिर देखें, इसकी बनावट को देखें, इसकी परफेक्शन को देखें कि ये वो मुर्ग है जिसके अंदर से कोई बंदा नुक्स नहीं निकाल सकता। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई ये क्रॉस है, वो क्रॉस है, ऐसे है, वैसे है। लो जी, हमारे पास नवीद भाई आ गए हैं। देखें नवीद भाई, आप आए हैं ना, बाहर के बंदे हैं। मुर्गों ने फौरन शोर मचा के बताया कि बाहर का बंदा आया है। ये हमें पहचानते हैं ना, हम लोगों को पहचानते हैं। देखें आप इन हुए हैं, फौरन यहाँ से शोर शुरू हो गया है और दाना खाते हुए छोड़ के जो है। अच्छा, मेरी मुमताज़ भाई से बात हो गई है, वो सेटिस्फाई हो गए हैं। वो कह रहे हैं जी पट्टी हमारे वाली है, हमें जो है वो सारा। मैंने आज ये जो मुझे अहमद ने जिस तरीके से ब्रीफ किया है, हाफ़िज़ कुरान है, मैं नहीं समझता कि वो गलत बयानी करेगा जी, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। नहीं, साथ मैंने उनको निशान लगाकर, आपने भी तस्वीरें भेजी हैं ना, मैंने निशान लगाकर उनको बताया और मैंने उनको ये भी बात बताई है कि भाई ये साल और गुजरने दें, अगले साल इस पट्टी का ताज देखिएगा, अपनी माँ की तरह ना हो गया तो बताइएगा। ये बताया मुझे ये यानी जैसे ही टाइम गुजरना है ना, तो इस पट्टी ने अपना ताज फिर वापस खड़ा कर लेना है। जिस तरीके से इसकी माँ आपने देखी, अभी आज का जो व्लॉग बन रहा है ना, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ डिस्कस कर दी है यूट्यूब पे या यूट्यूब पे। साथ में तस्वीरें भी लगाऊंगा, साथ में मुमताज़ भाई का वॉइस भी लगा दूंगा। तो यार ये एक खुली और लोगों के सीखने के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बल्कि वो जो रिजवान भाई वाला केस था, मैं रिजवान भाई से भी रब्ता करूँगा। एक मुर्ग था उनके पास जिसके ताज में तब्दीली आई थी, और मुझे उन्होंने मैसेज किया कि यार अहमद भाई समझ नहीं आ रही है ताज मुर्गे का किस तरह चेंज हो गया। तो मुर्गों के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। मैं यही बात डिस्कस कर रहा था कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, यहीं से पॉइंट यही था कि यार ताज था, हमने वो ताज वाली की है, ये क्या चक्कर हो गया, मिस्टेक हो जाती है। ये नहीं कि कोई वो मैं तस्वीरें लगाऊंगा जब आपने जिस तस्वीर पे ली थी ना। ब्रीफ कर दिया तो मुमताज़ भाई ने मुझे कहा कि यार अहमद ने मुझे ब्रीफ कर दिया और मैं इसको ओके एक्सेप्ट करता हूँ। सर जी, मैंने मुमताज़ भाई को ये भी कहा है, मैंने कहा अगर आप मुतमईन नहीं हैं सर जी, पट्टी इधर ही पड़ी रहे, आप लाख रुपया मेरे से ले लें। ऐसा का तो इशू ही नहीं है। वो खुदा की कसम कहते हैं, अगर वो मुझे 1.5 लाख रुपए कहते हैं, मैं 1.5 लाख रुपए देता हूँ। वो मुझे पता है, मैंने पैसों की वजह से मादी नहीं दी, मैं लाख रुपए का भूखा नहीं था। बात ये नहीं है, आप समझ नहीं रहे। बात ये है कि एक चीज़ पसंद आ गई मुझे, बंदा अगर है 1 लाख की, पूरे मार्केट में जो मिसाल के तौर पे 1 लाख की है, वो 1.5 कहता है मैं 1.5 दूंगा, ये उसका व्यूज़ थे, ये कहना था। वो तो उन्होंने मेरे साथ भी बात की है, मुझे पता है ना, मुझे असल लोग रब्ता करते हैं ना मेरे साथ। मुझे आपको बताऊँ, ये 90,000 के लिए पीछे मेरे साथ एक बंदे ने रब्ता किया। उस टाइम मुर्गे की फर्टिलिटी का मसला था, बच्चे नहीं निकल रहे थे ना, ये अंडर ट्रीटमेंट था, मुकम्मल इलाज नहीं हुआ था। हम खुद एक तजर्बे के फेज़ से गुजर रहे थे कि यार क्या करें, कैसे करें, डिफरेंट स्टडीज़ चल रही थी। अब तो मुर्गा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। यार वो बंदा नवीद भाई, मुझे मुर्गे का इसी हालत में उसने मुझे 10 लाख रुपए की ऑफ़र की कि यार दे दें, खैर मेरा नसीब है, मैं इलाज कर लूँगा। देखने वाली देखे क्या चीज़ है, ये शौक की बात है। शौक भी है और नजर भी होती है ना। अब बगैर देखे तो कोई किसी का रेट नहीं वो लगाता। वो कहते नहीं है कि शौक का कोई मोल नहीं। मोल ही नहीं है। अभी देखें, मैंने एक चीज़ लाख, मुमताज़ भाई का यही सीन है सारा। उसने खाली यहाँ से नहीं, आपसे, उसने लाहौर से, पूरे पाकिस्तान से वो परचेज करता है। और वो बंदा लाहौरी है, बहनोई है मेरा, पुराना शिकारी है। और लेकिन लसानी नहीं उसने रखे, चूक गए हैं ना, वो भी पुराने हैं लेकिन चूक गए हैं ना। सुने उसने लसानी नहीं कहता। मेरी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम लसानी, मुझे पसंद है, एक मेरी ख्वाहिश थी एक दिल में, वो यहाँ से मेरी पूरी हुई। तो ज़रा अब बाकी तो सारी उन्होंने चीज़ें रखी हैं। अब ये नहीं है, उकाड़ा में यहाँ से आपका माल जाता है उधर ही होने जी, दाना लास्ट टाइम गया था जी। उकाड़ा में, साहिवाल में, लाहौर में 2 अड्डे ऐसे हैं जहाँ इनके चीज़ें पड़ी हैं, मेरे पास पड़ी हैं, मैंने अपने भांजे के पास भी रखे हुए हैं। ये नहीं कि ये कोई एक दुक्का ले लिया, नहीं, फैला हुआ है। अल्सेशन और कुत्तों के शौकीन, कुत्तों को तो ख़त्म कर दिए वो सारा यहाँ पे। अभी सिर्फ मुर्गों का और उनके जानवर मेरे पास हैं। सर जी यही बात है। देखें एक चीज़ होती है ना, जैनवन जिसकी एग्जिस्टेंस होती है, जैनवन जिसको जो लोगों के दिमाग में बैठती है, वो हम किसी को ना भी कहें ना, तो दुनिया खुद रब्ता करके पता है कहती है यार नहीं, ये जो है ना, ये स्क्रीनशॉट आते हैं हमें, ये व्लॉग चल रहा होता है ना, जब ये एंड होता है ना, वीडियो अपलोड होती है, हमारे कुछ कहे बगैर हमें स्क्रीनशॉट आते हैं और हमारी मुसलसल इनकारी होती है यार नहीं देनी है। और ये अगर देने हो, आप यकीन करें एक बर्ड का इधर पता नहीं लाखों की तादाद में जो है वो लाखों के हिसाब से हमें ऑफर्स आती हैं। सिर्फ शौकीन लगाता है, ये आप खुद हिसाब लगाएं। मैंने आपको कल भी बताया था कि नवीद भाई, लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं जी, व्यापारी हैं।
किसी व्यापारी का सेटअप मुझे आपको पता है थाईलैंड में हमारे सेटअप कॉपी होके भी आप थाईलैंड की वीडियोस देखें, थाईलैंड में हमने कभी ये सेटअप बनते हुए नहीं देखे। टिकटॉक ज़्यादातर देखता हूँ आपकी, फेसबुक पे और फेसबुक नहीं देखता हूँ। यूट्यूब पे कोई एक दुका आ जाता है, मुझे मुझे सेंड करें तो वो मैं देखता मुझे किसी व्यापारी का जो अभी बंदा आप व्यापारी करेंगे हो ना, अगले जब वो ऑन करेंगे आपकी वीडियो देख रहे होंगे वो, और मुझे वो टैग करते हैं कि ये देखो चले अब ये मसले हैं अहमद की, ये चीज़ें सीखो। यकीन करो मेरे पास इसलिए सेव हुआ, मैं फिर उससे खोलता हूँ सर देता है अब ये मसला है तो ये दवाई इस्तेमाल करें, ये करिए, वो सारा बस वो 4 साल से आपको देख रहे हैं। अक्सर मैं पता यही कहता हूँ ना कि हमारे लिए ना नॉर्मली हम जो बातें कर रहे होते हैं ना उसमें बहुत सारी बातें नॉर्मल होती हैं। जैसे अभी मैंने ये बात की है मुर्ग की नोक के नीचे बकल लटक रही है, तो मैंने यहाँ पर एक बात की है कि ये बकल लटकना काबली मुर्गों का या कंधारी मुर्गों की एक निशानी है। जो काबली मुर्ग होते हैं उनके नीचे बकल लटकती है। अब मेरे लिए आम सी बात है, मेरी परख में चीज़ मौजूद है काफ़ी साल से, लेकिन आज लोगों ने ये चीज़ शायद पहली दफ़ा सुनी होगी कि काबली मुर्गों की पहचान में ये चीज़ है कि उनकी बकल नीचे से लटकती है, इतनी लंबी बकल नीचे लटक रही होती है। तो हमारी वीडियोस में यानी बहुत सारी बातें जो होती सीखने हैं वाली होती है हमारे लिए नॉर्मल होती हैं। अब मुमताज़ भी कहते हैं यार देखो ये इसमें बड़ी चीज़ें आपको नई से नई मिल जाती हैं। आप देखो अगर कल तुम्हारे पास कोई मसला आता है, इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम है, वीडियो देखो और डायरी बनाओ। उन्हें रहेंगे डायरी बनाओ बड़ी और उस पर नोट करो। सबसे बेहतरीन चीज़ यही जैसे है। कि आप बजाय इसकी वीडियो निकालो तो उस पर लिख लो। फिर मौके पे जो है अगले बंदे को सवाल करना जी ये मसला, इसका इलाज बता दें, उससे बेहतर ये होता है आपने जब चीज़ नोट की हुई होती है ना, फिर थोड़ी सी बंदे की ना अपनी आंख काम करना स्टार्ट कर देती है। जी वीडियो चल रही है। अच्छा अब ये पट्टी देखें, अब आए जी इधर। अब आपके मोबाइल से जब तस्वीर आई है तो इस पट्टी की आंख क्या आई थी? बिल्कुल बोस की आई थी, क्योंकि आपके कैमरे का जो है वो कैमरा लेंस जो था वो डस्ट फ्री नहीं था। अब ये S23 अल्ट्रा का कैमरा है, ये देखें मुंह के ऊपर लगी हुई मिट्टी भी दिखाएगा। ये आपको मुंह पे लगी हुई मिट्टी नज़र आ रही है, ये छोटे छोटे जो पोर्स है ना ये वो भी दिखाएगा। तो जब आप ओरिजिनल व्यू दिखाने वाला, जेन्युइन व्यू दिखाने वाला कैमरा इस्तेमाल करेंगे। अब ये मेरे मोबाइल से निकली हुई तस्वीर है, ठीक है, ये मैं निकाल लेता हूँ वीडियो के दौरान ही, ये ऐसे रख के इधर खालना यार, एक मिनट जनाब। अब आप वो पुरानी तस्वीर के साथ इसको मैच कर लीजिएगा। अब पता लग रहा है वो तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके कैमरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब इस तस्वीर को और जिस पे ली थी उसको मैच कर लीजिएगा, आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा सिवाय ताज के। ताज का क्यों है? क्योंकि इनके ब्लड में शामिल है कि रानी की पट्टी, रानी, ये सारी इन्होंने ताज चेंज किए हैं। वो मैं सारा डाटा मुमताज़, रानी की पिक्चर भी भेजी मुमताज़, छड्डो जी बिल्ला जी थले थे, मैंने सारा दिखाया उनको। उसकी माँ भी दिखाई, ये वो मैंने बस कहा अहमद कह रहा है, अहमद साथी घर के परिंदे हैं ना, हमें इनकी, मैंने मुमताज़ भाई को बताया कि अल्लाह के फजल से मैंने अपने परिंदों के अंदर ना PhD कर रखी है। मैं 15 साल से इनकी ब्रीड करवा रहा हूँ। मैं इनकी एक एक खसलत से वाकिफ़ हूँ, इनकी एक एक चेंजिंग से वाकिफ़ हूँ। इनके जो नलियों के ऊपर दाग आते हैं ना वो किधर किधर आते हैं, जबड़ियों पे आते हैं ना, नोकों पे, नथनों पे, आँखों की पुतलियों पे, इवन इनकी स्किन के अंदर जो खड्डे आते हैं ना दाने, मैं उससे भी वाकिफ़ हूँ। मैंने इनको पूरा स्टडी कर रखा है। बात यह है कि वो बातें हम वीडियो में नहीं कर सकते और ना लोगों के सामने करते हैं, लेकिन जो हम अपनी ब्रीड को समझते हैं ना वो हमें पता है, इसीलिए इनको सीने से लगा के रखा हुआ है कि बस हमारे दिल के करीब हमें सबसे अच्छे यही लगते हैं। यार ये पट्टियाँ क्या होया उस्ताद बिला जी?